हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज फिर पायल लौटी है कुछ नई रचनाओं के साथ जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि अगर आप उन रचनाओं से अपने आप को रिलेट कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैंने जो आज की रचना लिखी है वो लिखी है मैंने पेरेंट्स पर, माँ पर और पापा पर। तो आप भी देखिए उनकी अगर छवि आपके दिल और दिमाग में मेरी पंक्तियों को पढ़कर अगर उभरती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी रचना माँ, जिस पर मैंने कुछ लिखा है, कुछ अपने भाव प्रकट किए हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं माँ के ऊपर दो पंक्तियाँ बोलती हूँ। माँ की ममता की तुलना, माँ की ममता की तुलना तुम किसी से मत करना। माँ की ममता की तुलना तुम किसी से मत करना। इसकी बाहों के पलने में बन बच्चा पलते रहना। चलिए अब मैंने माँ के ऊपर जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। माँ ने मुझको बुना कोख की छाँव में, मैंने देखी है जन्नत मेरी माँ के पाँव में। माँ की महिमा का मेरी ना कोई मोल है। ये वो दरिया जो बहता बस मेरी नाव में। मेरी माँ है दवा मेरे हर मर्ज की, प्यार इसका है मरहम मेरे हर घाव में। ये सुने बात को बिन किसी के कहे, ये है ओस का मोती ना लगाओ दाव पे। ये लुटाती है सब कुछ तेरे वास्ते, तूने क्यों इसको तोला थोक के भाव में। रब ने माँ को चुना उसको ऐसे बुना, ना खड़ा हो तू बंदे किसी भी ताव में। धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने माँ की प्रस्तुति की, जो भी रचनाएं मैंने लिखी, थोड़ा बहुत जो भी भाव मैं प्रकट कर पाई और उम्मीद करती हूँ आप सब रिलेट कर पाए होंगे। अब जैसा कि मैंने माँ की बात की है तो पापा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि माँ को महत्व ज़्यादा दिया जाता है पर पापा भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, हमारा बैकबोन होते हैं। फादर जो है वो हमारा बैकबोन है हर एक बच्चे का, तो उनकी अलग अहमियत है। और जैसे कि बेटियों के लिए तो पापा लाइक अ प्रिंस चार्मिंग। तो मैंने कुछ पापा के लिए भी लिखा है, लाइक डॉटर फादर का रिलेशनशिप कैसा रहता है। अगर सब लड़कियां अपने आप को रिलेट कर पाएँ अपने पापा के साथ अगर, तो प्लीज़ मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले पापा पर दो पंक्तियाँ। उनकी कुर्बानियों का क्या तुझको एहसास है। उनकी की मेरा मतलब है पापा की कुर्बानियों का क्या तुमको एहसास है। महज तेरा जिंदा होना उनके लिए खास है। पापा की कुर्बानियों को तुम समझ ना पाओगे, तुम हो उनकी पूंजी यारा, जल्दी ही जान जाओगे। चलिए अब मैं सुनाती हूँ कि एक बेटी अपने पापा के बारे में क्या सोचती है। मैंने तो वही लिखा है जो मैं अपने पापा के बारे में सोचती हूँ। बाकी आप बताइएगा आप अपने पापा के बारे में क्या सोचती हैं, क्या आप रिलेट कर पाई मेरे साथ। मेरे पापा ने मांगा
मेरे पापा ने मांगा है खुदा से मुझको, मैं हूँ उनके प्यार का सागर, बात पता है ये मुझको। बड़ी शिद्दत से वो मुझको, बड़ी शिद्दत से वो मुझको ऐसे देखा करते हैं, क्या कहूँ मैं कितने नाजों से पाला है मुझको। मेरे हर एक लफ्ज़ की, मेरे हर एक लफ्ज़ की नब्ज़ पकड़ वो लेते हैं, नहीं मुमकिन बता पाना, निशब्द छोड़ दिया खुद को। मेरी आँखों के मोती, मेरी आँखों के मोती झट पकड़ वो लेते हैं, पापा के रूप में यारो खुदा मिला है यूँ मुझको। मेरी एक मुस्कान की खातिर, मेरी एक मुस्कान की खातिर जाने क्या क्या करते हैं, है पता उनकी आदत के हर राज बखूबी मुझको। इतनी चाहत ना जाने, इतनी चाहत ना जाने कैसे वो कर लेते हैं, हूँ मैं किस्मत वाली गुड़िया, बात पता है ये मुझको। हर कदम पे दुनिया वाले, हर कदम पे दुनिया वाले मेरी परीक्षा लेते हैं, बन गुरु पर खड़े हैं पापा, बात पता है ये मुझको। मर्द जात की फितरत से नफरत सब कर लेते हैं, पर मेरे पापा की फितरत का एहसास बखूबी है मुझको। जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे साथ मेरे वो चलते हैं, जीवन के हर मोड़ पे साथ मेरे वो चलते हैं, पापा के रूप में देखो कैसा दोस्त मिला मुझको। इतने प्यारे पापा, इतने प्यारे पापा कैसे जन्म लेते हैं, पर हर जन्म में मेरे होंगे, बात पता है ये मुझको। मेरे पापा जैसा बनने की कोशिश सब कर लेते हैं, पर काम ये नामुमकिन है, कैसे समझाऊं सबको। नाम रखा मेरा पायल, नाम रखा मेरा पायल, गुड़िया गुड़िया करते हैं, मैं हूँ उनके आंगन की छमछम, बात पता है ये मुझको। वाह खुदा मेरे तूने, वाह खुदा मेरे तूने रहमत गजब दिखाई है, वाह खुदा मेरे तूने रहमत गजब दिखाई है, जो मैंने मेरे पापा की गोद में पनाह पाई है, जो मैंने मेरे पापा की गोद में पनाह पाई है। धन्यवाद।